पोखरी। और हम लोग हाई स्कूल जब किए थे तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ कंपाउंडर हूँ चंदौली के बगल, और वही अपना पढ़ाई लिखाई प्लस मेडिकल का काम चल रहा। उसी दौरान धीरे धीरे समय बीत रहा था, और जब मैं बीए में गया तो उस समय का परिचित व्यक्ति मेरे को सिर्फ इतना बात बताया कि चंदौली में दुकान खुली, उससे खरीदारी करेंगे तो 20% चेक बन के वापस आए। हमें यही छोटी सी बात प्रभावित किया, और साथ कोई व्यक्ति प्लान दिखाया होता, टाइप पहन के आया होता, बड़ी बात किया होता, मैं एक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि छोटे लोगों को बहुत बड़ी बात में समझा करते तो दिमाग में पड़े नहीं पड़ रहा। और कोई बताता है कि 10 20 50 हजार लाख रुपया का नाम तो नहीं लेता है, और वो हम लोग के बहुत दूर की चीज थी। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज हम जिस चीज से पैसे कमा रहे हैं, आने वाले 15 साल के बाद उस जगह से पैसे हो सकता है ना कमा पाए, क्योंकि रूप चेंज हो चुका है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि आज के 20 साल पहले जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से पैसे कमाता था, आज उस क्षेत्र से पैसे नहीं कमा रहा। एक समय था कि एसटीडी पीसीओ खोल के भी लोग पैसे कमा लेते थे। एक समय था कि वीडियो वीसीआर का धंधा करके भी लोग पैसे कमाते थे अच्छा खासा। हम लोग याद है जब छोटे छोटे थे, गांव में जब वीडियो आता था किसी के गांव घर पे, तो उस लड़कों के मतलब उसके उम्रदराज जो लड़के होते थे, उसके आगे पीछे लोग अगुवाई करते थे कि उतना ही नाराज न हो जाए। भाई वीडियो का इतना प्रचलन था उस समय कि फलाने एक हफ्ता पहले से हल्ला मचा हुआ, 10 दिन 20 दिन पहले से। अरे उनके हम अनिल तिवारी जी का वीडियो, हम क्या अनिल तिवारी के एक लड़का बर्थडे पे उसके वीडियो हर साल आता है। कौन कौन फिल्म रक्षक फिल्म चर्चा खूब चल रही है, एक हीरो है उसमें ऐसा है वैसा है, खूब खुश से लड़के। और उसके जो संगे साथ में था लड़का अजय तिवारी मेरे साथ पढ़ता था, खूब ओके मतलब खुश किए रहते थे लोग, कभी टाफी कभी बिस्कुट जो भी है, नाराज न हो जाए भाई नहीं तो इतना भगा देगा हमें यहाँ। क्या बहुत बड़ा था वीडियो उस समय, कितने पैसे लोग कमा लेते थे, लेकिन हम लोग की आंख के सामने देखते देखते मतलब वो गायब हो गया। सिनेमा मतलब शादी में लोग बारात इसीलिए करने जाते थे कि उन्हें फिल्म जाती, सिनेमा जाते लोग करने, साथ जो बारात करने के लिए निकल जाते थे, उससे लोग पैसे कमाते थे। लेकिन वो बताए कि हर 15 सालों में बिजनेस का रूप बदलता रहता है। जिसे पहले बदला है उससे आज जिन चीजों से मैं पैसे कमा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि इसी चीज से आप 10,000 बाद में पैसा कमाऊं। रूप रंग बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी का जमाना हो जाएगा, कुछ अदर चीजें हो जाएगी, अदर फैशन आ जाएगा। तो हम समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो इस दौर में क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। वो बोले कि ये भविष्य का बिजनेस है, और इसके बारे में बताए आने वाले 100 सालों तक ये पीक टाइप पर होगा, चढ़ान पे होगा, 100 सालों तक चढ़ता ही रहेगा। हर बिजनेस 10 साल 15 साल में डाउन हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, लेकिन ये 100 सालों तक चढ़ाई पे रहेगा। इस वजह से मैं इस बिजनेस का चुनाव कर रहा हूं। बैंक वाले दूसरा चीज बोले कि अमेरिका एक सिद्धांत और कहता है कि हमें जीवन में सपने पूरे करने हैं। राजेंद्र साहब एक बार पहले आप लोग ताली बजा लीजिए, देखना हूं। वो बोले कि दूसरा सिद्धांत अमीर यानी सपने पूरा करने का सिद्धांत ये बोलता है कि कभी भी हम अपने 2 हाथ से और 8 घंटे की ड्यूटी से अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। जरूरतें पूरी हो जाएंगी लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। तो वो बोले कि भाई मैं बैंक में हूँ, नौकरी करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत तीर मार दिया, और जब तक जिसको जो चीज नहीं मिला होता वो बहुत बड़ी लगती है, और मिलने के बाद लगता है क्या नहीं तो कुछ नहीं है। तो बोले कि मैं इस बिजनेस को, अपने नौकरी को तो करता हूँ जीवन चलाने के लिए, लेकिन इस बिजनेस का चुनाव मैं किया हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि कभी भी 2 हाथ और 8 घंटे की ड्यूटी से सपने नहीं बल्कि जरूरतें पूरी होती है, और हम लोग इसी में बढ़े हैं आज तक।
90-99% लोग इसी में, भाई हम खुद का नौकरी कर रहे हैं तो इसमें है, अपना खुद का सफर उठा के बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें है, हम किसानी कर रहे हैं तो इसमें है, यानी कि हमारे नीचे हैंड पावर नहीं है, हम इसी में। वो बोले कि अमीरी का सिद्धांत ये बोलता है कि जिसके नीचे हैंड पावर काम करता है और घंटा पावर बढ़ जाता है, वो व्यक्ति की अमीर बनने की संभावनाएं अपार है। भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे में कई हजार घंटे काम होने लग जाए, ऐसा कुछ कर रहे हैं जी? नहीं, आपसे भी जवाब की बातें हो रही है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आज भले 0 पे हो, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद 1000 व्यक्ति हमारे नीचे काम करने लग जाए, कई घंटे काम होने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। आज भी तू हाथ 8 घंटा, 5 साल बाद भी तू हाथ 8 घंटा, 10 साल बाद भी तू हाथ 8 घंटा, तो फिर तरक्की कैसे होगी, सपने पूरे कैसे होंगे? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई आम अमीर लोगों के पास जो है अनुभव है, नॉलेज है, बिजनेस की जानकारी है, पूंजी है, वो कंपनी खोल के 1000 कर्मचारी लगा दिए, 1000 कर्मचारी भी वहां चलाएगा तो 2000 हाथ हो गया। 1000 कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी देगा तो उसके लिए 8000 घंटा काम हो गया। ये तो कर लिया, अनुभव है, पूंजी है, पैसा सब। लेकिन हम लोग के पास ऐसा नहीं है भाई 100-200 करोड़ खाते में हो और चले भैया कार से हम भी चालू करने जा रहे हैं, ऐसा तो है खाते में? मैडम जी, सर जी खाते में नहीं ऐसा रखे हैं? ऐसे नहीं, हम लोग इसमें नहीं आते। और कुछ लोग पैसा वाले होंगे भी तो भाई तो अनुभव चाहिए ना। कई कंपनियां खुल के भी दिवालिया हो गई, डूब गई, कारण से चलाना बहुत सारी चीजें उसमें है। तो वो बताए कि हम जैसे लोगों के लिए यह बिजनेस में बहुत बड़ा मौका है, बिना पूंजी का, बिना रिस्क का, बिना कोई अनुभव का, बिना कोई उम्र माने रखे, और महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर नीचे हैंड और घंटे के पावर को बढ़ा सकता है, और उसका नाम साथियों आरसीएम, और इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके माध्यम से ये सारी चीजें संभव है। और इसी चीज के लिए मैं आरसीएम अपने बैंक की शाखा करता हूँ। अब यह काम कैसे करता है, यह नेटवर्क बनेगा कैसे, किन मुद्दों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है कि इस बिजनेस में दुनिया के हर क्षेत्र में महिला लोगों की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा है, चाहे इंजीनियरिंग का लाइन हो, चाहे डॉक्टरी का लाइन हो, चाहे वर्क का लाइन हो, फौज का लाइन, किसी भी क्षेत्र में पुरुष के अपेक्षा महिला की अपेक्षा पुरुष की संख्या ज्यादा है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है कि पूरे वर्ल्ड में डाटा निकाला गया कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें पुरुष और महिलाओं का क्या है। साथियों, अपने इंडिया का रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बाहरी ग्लोबल स्तर पर जांचा गया कि इसमें 70% महिलाएं सक्रिय हैं और 30% पुरुष हैं। जितने लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग उसमें से 70% महिलाएं हैं और 30% पुरुष है। तो इसका मतलब यह है कि हम महिला लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आए। इसीलिए कंपनी ने क्या नाम रखा, महिला सशक्तिकरण, कंपनी का 3 उद्देश्य है, स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। क्योंकि यह महिला लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आज कई प्रकार के पुरुष की अपेक्षा लगभग बीमारी महिला लोगों में ज्यादा है। सर जी सर, मतलब कि कई प्रकार के, इसके पीछे कारण यह है कि वो खाली ज्यादा, खाली घर से कहते हैं, कहा खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली रहने से कई प्रकार की टेंशन है, पारिवारिक टेंशन है, बीमारी आ जाएगा, मन में इधर उधर की बातें आएंगी, कई चीजें हैं। तो टीसी के लिए निकाल दिया कि भाई यह जो बिजनेस में महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण नहीं लिखे हैं कि पुरुष सशक्तिकरण आ गया है। महिला लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है कि इसमें आप लोग अपनी भागीदारी को थोड़ा से ध्यान दीजिए कि भाई हमारी भागीदारी हमारे नाम से कंपनी ने उद्देश्य बनाया हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें हम हर मामले में आगे रहे। तो यह सिस्टम कैसे काम करेगा, हम हैंड पावर घंटे पावर को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए आप यहाँ ज्वाइनिंग हो गया तो सबसे पहला काम यह है कि हम इसके 100% यूजर बने।
यानी आरसे में जो चीजें आती है, यदि उसकी जरूरत हमारे घर में या हमें हो गई तो कहाँ से आना चाहिए? RCM से। आरसे से आना चाहिए। यस। तो अब उससे क्या है कि जब हम यूजर बनेंगे तो यूज करने के बाद विश्वास भरोसा बढ़ेगा। यस। अब हम इसका कोट पहने हैं, इसका पेन लिए हैं, इसका शर्ट है, इसका बेल्ट है, जूता है, मोजा है। अब कोई भी व्यक्ति पूछेगा भाई साहब आरसे का है, सीना ठोक के मैं बोलूंगा। अब यही चीज हमें नहीं पढ़ना होता, कोई पूछे अच्छा चाहिए आरसे में का है क्या, अब आपकी जबान अड़खड़ा जाएगी, या तो झूठ बोलिए ये तो कहीं ना कहीं मार्केट या तो कहेंगे कि नहीं मार्केट का है। तो आदमी यही सोचेगा भाई कि आप मीठे की दुकान है आपको नहीं और मीठा आप खुद अपनी दुकान से नहीं यूज कर रहे हैं, गलत वाले से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको क्वालिटी नहीं है। तो इसमें आगे बढ़ने का पहला तरीका मैं 100% प्रोडक्ट यूज करें। पहले फुल जो चीजें लगे, हम नहीं कह रहे कि जो जरूरत ना हो वो भी लाइए, जो आपको जरूरत है कहीं नहीं वो हमें लेना पड़ रहा है तो आना चाहिए, तो सिर्फ आरसे। पहला है इसमें आगे बढ़ने का रास्ता। और दूसरा यह है 100% यूजर बन गए, यानी हमारे घर का खर्चा जो है आरसे से हो गया। और दूसरा काम है हमारा चर्चा। चर्चा, ये चर्चा कैसे होगी? चर्चा बढ़ाने से पहले हम इसकी बेसिक चीजों को जान लें। लोग गलती क्या करते हैं कि बस आरसे में कूदे, आरसे में आए, हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ, चलिए अरे मैं तो जोड़ दूंगा ना, मैं जानता हूँ ना ये है वो है करके, और फील्ड में गए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, पुराने खेते ठिकाने के जितने समय पहले छोड़ दिए और हम उनके प्रश्नों का जब उत्तर नहीं दे पाते तो क्या करते हैं, हमें होपलेस कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में हम कहते हैं, मान लीजिए आप ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर से आते हैं, ब्यूटी पार्लर का हमें भी बताइए, आप कहेंगे कि हमारी जगह आपका क्या शादी है वहां ना, हमारी जगह आप चले जाइए तो कर दीजिए, सारे टीका लगा दीजिए तो दुल्हन को। तो हमारा प्रश्न होगा अरे पहले हम सीखेंगे तब तो। जी सर। आप लैपटॉप कंप्यूटर वाला सीखने हैं और वो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ बैठ के हमारा काम आप सिखला दीजिए, मैं दीजिए, मैं कहूँगा कि मैं सीखूंगा तब तो आप एलआईसी में हैं, अब आप हमारा फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। हम कहेंगे सीखेंगे तो हर जगह हम कहेंगे सीखेंगे तब तो, लेकिन यहाँ बच्चों की ये बात नहीं बोलते। यहाँ अच्छा आरसे इतना हम सब जानते आए ना कि कैसी इंडस्ट्री की में है, अरे हम तो सब चीज जानते हैं। दूसरे राज्य के मिस्त्री भी कोई बनना चाहता है या बनेगा तो 6 महीना साल बाद 2 साल मजदूरी करेगा, लेबराना करेगा, तब जाकर राज्य के मिस्त्री बनेगा। और ये करोड़ों पति बनाता है, लाख रुपया महीना देता है, कितने लोगों को कहां से कहां पहुंचाया, और यहाँ पे आते सब चीज मैं सब चीज जानता हूँ, यही गलती है। सब हमें सीखना है, फिर उसके बाद चर्चा को बढ़ाना। अब इसमें जब हम यूज करेंगे तो अपने कुछ साथ इस नेटवर्क में बढ़ाना, जैसे कि हम कंपनी खोल के वहां पे क्या करते हैं, लोगों की भर्ती करते हैं। कंपनी का मालिक क्या करता है, वैकेंसी निकालता है, पढ़े लिखे लोगों का ये डिग्री वाले इतना पोस्ट है, कर्मचारी का इतना है, वर्कर का इतना है, अपने हिसाब से जितनी आवश्यकता है वो पोस्टिंग निकालता है और उस हिसाब से उसको भर देता है। सैलरी किसी की 40,000 महीने की हो जाती है, किसी की 30,000 हो जाती है, किसी की 20,000 हो जाती है। अब अपने नीचे भरता है। अब हमें क्या है कि हमें हर तबके में भरना, हमें उन्हें पार्टनर बनाना, वहां पे वो अपना डाउन लाइन यानी उनको कर्मचारी बनाता है वो मालिक, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टनर बनाएंगे। भाई हम कंपनी कितने परसेंटेज के पार्टनर हैं, आइए हम लोग मिल करके इस करवा को बढ़ाते हैं और आप भी पार्टनर्स में बनिए। जितना मेरा हक है कंपनी उतना आपका हक है। तो इनको हम यूजर बनाएंगे और साथियों इसको बनाने में कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें बुक पढ़ना होता, समझना होता, टीसीजी की कई सारी किताबें, उस किताबों को खोल करके जब पढ़ते हैं तो कई गलतियों का पता चलता है कि यहाँ तो हम चूक करते थे, यहाँ पे गलती करते थे, वो करते थे, तो ऐसे करके ये हमारा सिस्टम बढ़ेगा। और इसके बाद जो बुक के बाद आता इसमें जूम मीटिंग। आज टेक्नोलॉजी आ जाने से बिजनेस बहुत आसान हो गया सर, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग भी बहुत कर रहे हैं। मोबाइल अच्छी चीज है, इससे बिजनेस आप बढ़ा लेंगे, कई चीजों की भी फायदा लेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, टाइम पास हो रहा है।
ऐसी जगह पे घंटा घंटा बीत जा रहा है, पता ही नहीं चला कि कितना निकल गया है। तो इसका हमें सही यूज करना। लोग टाइम पास कैसे कर जाते हैं। एक बार दो व्यक्ति ट्रेन पे चढ़े तो अपना आपस में पास में बैठे, हालचाल चालू हो। कहाँ भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? कहा भाई साहब तो दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा दिल्ली, दिल्ली में कहाँ आप रहते हैं? दिल्ली में तो मैं अशोक विहार में रहता हूँ। अरे दिल्ली तो अशोक विहार में मैं भी रहता हूँ। कह रहे वाह, हम लोग बहुत नजदीक के निकले। तो अच्छा किस कॉलोनी में रहते हैं? मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। उसी कॉलोनी में तो हम भी रहते हैं। किस बिल्डिंग में रहते हैं? अपार्टमेंट में। तो मैं वो रुद्रा अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो रुद्रा में तो मैं भी रहता हूँ। अच्छा किस बिल्डिंग नंबर में रहते हैं? मैं बिल्डिंग में दूसरे में, दूसरे में तो मैं भी रहता हूँ। कभी पड़ोस वाला कह रहे बेवकूफ आदमी आप लोग, ये कहीं बिल्डिंग है कहीं लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। कह रहे भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हम इनके लड़के हमारे पिता हम लोग टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे पिता नहीं है। हाँ, तो आज लोग टाइम पास मोबाइल में कर रहे हैं, खोल के अपना इधर उधर ध्यान जा रहा है और गाना चल रहा है, ये आ गया वो आ गया नहीं आ गया, ऐसा हो गया इधर आ गया। तो साथियों इस टाइम को बचाना है। इसको आप टाइम है 1 बजे पर डे महिलाओं की मीटिंग होगी जून पर 1 घंटे, इसमें आप जुड़िए। दोपहर में क्यों लिखा गया है? क्योंकि महिला लोग दोपहर में खाली करके काम होता है। 1 बजे निकाह होता है, सुबह 6 बजे सभी लोगों के लिए होता है और शाम को 8 बजे भी सभी लोगों के लिए होता है। इससे क्या है कि आपको माहौल मिलेगा, जानकारी मिलेगी कैसे क्या है। कई प्रकार के लोग हर दिन लीडर होते हैं, कोई बैंक का आदमी आता है, कोई रेलवे का आदमी आता है, कोई दूध बेचने वाला आता है, कोई कुछ करने वाला आता है। जब हर प्रकार के अनुभव वाले लोगों से आप जब सीखते हैं तो हमें अपने अंदर पता चलने लगता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। क्या जब ये आदमी कर लिया, जब ये आदमी कर लिया, औरत कर ली, वो कर ली, फिर हम तो नहीं कर सकते। तो इससे ताकत मिलेगी। तो हमें ये काम करना है। इससे क्या है कि हमारा सब नेटवर्क बढ़ेगा। अब ये बढ़ते बढ़ते इसमें 4 लोग 8 लोग 6 लोग 10 लोगों का हम ध्यान दे दिए, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कितना तेजी से ग्रो होने लगा। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 ऐसे गिना जाएगा यहाँ पर। लेकिन और जो ही आगे जाएंगे तो यह नेटवर्क पावर इतना तेजी से काम करेगा कि फिर आपके बस की बाहर बात हो जाएगी। नेटवर्क पावर में कहानी बताया जाता है कि एक राजा जो है ना, कोई ऐसा प्रश्न रखा, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो एक पंडित जी उत्तर दिए, सटीक जवाब दिए, राजा खुश हुआ। और तो व्यक्ति कहा करे महाराज हम क्या लेंगे, हमें वैसा कोई नहीं है, लेकिन आप जब देना ही चाहते हैं तो जो खेल, कौन सा खेल होता है, शतरंज वाला जो गेम है उसमें खाना है। एक खाना में, पहला खाना में 1 चावल रख दीजिएगा और उसका डबल करते हुए जितने उसमें खाने हैं उतना दे दीजिए। तो राजा बड़े नाराज हुआ कि यार इतने बड़े जगह पर आए हो तो छोटी सी डिमांड करते हो राजा के सामने। 1 दाना चावल, 2 दाना, 4 दाना, 8 दाना, 16 दाना। सब हंसने लगे कि भाई लाओ, जब इनका हो गया तो इनको पूरा किया जाए। अब रखा गया तो शुरू में तो पता नहीं चला, लेकिन जो ही आधा खाना पहुंचा, आधा खाना जाते जाते पूरा उनका जो गोदाम था सब खाली, पूरी भरपाई नहीं हो पाई और जा करके महाराज गिर गए उस आदमी के पैर। तो इन नेटवर्क की ताकत है, जब ये भागने लगेगा, चलने लगेगा तो बहुत तेजी से चलेगा। लेकिन शुरू में उतना कठिनाई है, मैं बताता हूं। शुरू में समस्या पे चैलेंज भी अक्सर लोग फिर छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन इसमें वही लोग टिकते हैं जो व्यक्ति विजनरी है, जो जीवन में बड़ा काम करना चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन भर काम ना करें, जो व्यक्ति चाहता है कि हम सोए रहें तो भी हमारी इनकम आती है, वो व्यक्ति जो हैंड पावर बढ़ाना चाहता है, घंटा पावर बढ़ाना चाहता है, मालिक की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उनको ये बिजनेस सूट करता है। बाकी कोई 1000 2000 5000 के लिए सोचता है कि कमा लेंगे, आ जाएगा वो आ जाएगा, तो व्यक्ति इतने चैलेंज समस्याएं आती कि झेल नहीं पाता। तो हमें अपने सोच सपने को सर बड़ा करना है। आने वाले कल में बहुत वृहद रूप से ले जा रहा है। मेरी स्टार्टिंग साथियों हुई जो कंपाउंडरिंग और साथ में पढ़ाई के काम धंधे से, और मेरी पहले इनकम 850 रुपये आई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं सीखता रहा, बना रहा, क्लाइंट के सामने मुझे जहाँ भी बुलाया गया मैं आता जाता रहा।
और दूसरी इनकम 606 रुपये आती है, फिर 1025 रुपये थी, 2225 रुपये था, 2790 रुपये था। एक साल जाते जाते मेरी इनकम 18-20 हज़ार रुपये थी। BA सेकेंड ईयर में मैं जुड़ा था, BA फाइनल में मेरी इनकम 18-20 हज़ार रुपये थी। MA में जाते जाते मेरा चकिया समुद्री बैतूल महाविद्यालय से MA हो रहा था। उस दौरान मेरा इस बिजनेस में टेक्निकल हो गया, इनकम लगभग 30 से लेकर 40 हज़ार के आसपास महीने की। और पहला मैं कार जो है जो मैं स्टूडेंट लाइफ में खरीद चुका था। तो ये आरसी के माध्यम से कम समय में स्टूडेंट लाइफ में वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का एक करियर हो गया। आज इसके माध्यम से लाखों रुपये महीने आते हैं। और मजे की बात यह है कि ना पूंजी, ना रिस्क, ना बोझ, ना अधिकारी, ना कोई हमारा हाजिरी देने वाला, हम खुद के मालिक हैं। पैसे कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अपना टाइम अपने हिसाब से जीने वाले बहुत कम लोग हैं। हम कहीं न कहीं दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। तो इसलिए हर चीज में मालिक बनना है, हर चीज में आगे बढ़ना है। तो इसमें यह मौका है, अवसर है, इस छोटे छोटे काम को करना है और लगातार इसमें अगला चीज अब धीरे धीरे हमें प्लान दिखाना सीखना है। सर खड़ा होकर प्लान 10 मिनट के अंदर का प्लान, लेकिन हमारी सीखने की इतनी स्पीड होती है कि 1 साल 2 साल भी बीत जाता है। तो कभी ना यदि ना इसे अगले बार दिखाएंगे। अब जैसे कहें कि प्लान कौन लोग दिखा देते हैं, ममता मैडम जी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा मतलब 1 साल 2 साल हो गया तो थोड़ा नहीं, अब ये है कि मैंने जैसे कि पैसा, काम, खर्चा, बाजार, ये सब इतना सही गलत तरीके से कोई मतलब नहीं है। बोलना आप कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। बस भाई हम लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी ग्राहक बन के जाते हैं मार्केट में, फिर वो नहीं बनता, वही होलसेलर क्या बोलने के लिए सब बोल लेते हैं, थोड़ा सा वही यहाँ खड़ा होने पर ही पढ़ाई हम लोग करते थे सब लोग। जांचने का एक रास्ता है। कंपनी आप जब फील्ड में जाइएगा तो बहुत लोग लुभावने वाले मिलेंगे। सर अरे आज से मैं आपको बहुत दिन हो गया, महाराज आइए यहाँ इतना कम समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो बोले कि लीगल कंपनी को परखने का एक ही रास्ता है कि यदि उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं भी ले रहे हैं तो क्या उस तरीके का प्रोडक्ट की आवश्यकता आपको पड़ रही है। यदि उस तरीके की आवश्यकता पड़ रही है और वही नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी आपको दे रही है, तब तो लीगल। यदि उस तरीके का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और कोई कंपनी अलग आके आपको बताती है कि ये चीज जूस है, यह अनार है, यह ऐसा है, इसको पी लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि आपके दिनचर्या में वो चीज शामिल नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर के आपके बीच में परोस रहा है तो वो इनलीगल, अनलीगल। और उन्होंने खुल के नाम ले लिया सर कि जैसे आरसीएम सारे कंपनियों के लीडर थे, उन्होंने वहां पे नाम ले लिया जैसे आरसीएम। पूरी ताली आ गई क्योंकि वहां 90% तो आरसीएम के लोग थे। तो आरसीएम का भाई नमक पहले से आप ले रहे थे कि नहीं, साबुन पहले से लगा रहे थे, जब भैया कुछ थे आरसीएम वही चीजें हैं, सेम है। तो इसलिए यहाँ संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। आप लोग जम करके मन से लगिए। और खुशी की बात यह है कि अशोक सर हम लोगों के साथ हैं, जो न्यू है, जड़ है, जहाँ पे कि आश्रम का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, आज हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार है। आज ममता मैडम जी इतने अच्छे तरीके से आश्रम को करते हैं कि मतलब कहिए मत। आश्रम के लिए लगता है मतलब क्या करते हैं, हमें नहीं लगता कि आपके भाई साहब जब कोई मेहमान आते होंगे कितना सेवा सत्कार में आप लगते होंगे, चाय लाओ भाई, ये करो वो करो, इससे हड़बड़ाहट आ जाती है। ये आश्रम का प्यार है, आश्रम का सम्मान है। तो ये सारी चीजें आज इस QC के माध्यम से सारे साथियों मिल रही है। तो हम लोग थोड़ा मन से जम करके लगे और आने वाले कल में इतना इंजॉय, इतना मजा, इतना सारी चीजें कि दूसरे बिजनेसों में आदमी जो पढ़ेगा टेंशन बढ़ता है, इसमें जो पढ़िएगा आप फ्री होइएगा। आज क्या है, हम लोग फ्री हैं। अब ये देखें बिजनेस हम वहां पे भी खोले थे तो 1 घंटा पहले हमारा 26.5 लाख था सर करेंट बिजनेस। हाँ और देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं और बिजनेस बढ़ जा रहा है। कितना सर है, 27,26,830 करेंट बिजनेस है। यानी कि 70-80 हज़ार जो है वहां से यहाँ आकर के बातचीत हो रही, बढ़ गया। हमने तो दुकान नहीं खोला, मैं गोदाम खोला।
तो ये चीजें अपने सभी लोगों के साथ होने लगता है कि हम सोए रहेंगे तो बिजनेस बढ़ के मिलेगा, शादी में जाएंगे निकलेंगे तो बिजनेस बढ़ा हुआ मिलेगा, ये सबके साथ आने लगे होगा। तो बहुत आनंद मजा आने वाला है। आप लोग जम के लगे। मिशन मार्च भी आ रहा है। मिशन मार्च में सारे लोग टीम लेने की तैयारियों में है कि भाई हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल आए, लेवल आए, उनका सेलिब्रेशन किया जाए, उनको स्टेज पर सम्मानित होने का मौका मिले। और कहते हैं कि चलती हुई गाड़ी में हर व्यक्ति बैठना चाहता है। हम अपने आप को ग्रोथ करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को लेवल पर लाएंगे, हमारी पर्सनालिटी क्वालिटी बदलेगी तो हमारे लोग भी हमारे देख करके चेंज होना चालू कर देंगे। तीन सारे चीजों के ऊपर काम किया जाए। देखिए हमारी एवरेज इनकम रहती है 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख एवरेज हर महीने का, और हाईएस्ट हमारा 2,43,000 का है एक महीने। देखिए जैसे हमारा अभी पिछले महीने का है कितना सर, 1,28,794। टीडीएस कितना कटा है 2576। 1 लाख टीडीएस काट के 26,218 रुपये मेरे अकाउंट में। गुड़िया भी आ रही है। तो ये नॉर्मल महीनों का हमेशा देखो ना